अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज और कुछ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा की लीक शुदा ऑडियो की तहकीकात करने वाला एक अदालती कमीशन जिसकी सरबराही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, उस अदालती कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने काम करने से रोक दिया था। और कल अब उन 5 जजों के सामने एक बार फिर इस अदालती कमीशन की आइनी हैसियत का मामला आएगा और जो कल 5 जजेस इस मामले की समाअत करेंगे उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ख़ुद हैं जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस एजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। इन 5 जजों में से आज वफाकी हुकूमत की तरफ से 3 जजों पे बाकायदा तहरीरी तौर पे एतराज़ कर दिया गया है कि ये तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं कल 5 रुकनी बेंच का हिस्सा ना हो और ये ऑडियो लीक्स कमीशन की आइनी हैसियत के बारे में केस की समाअत ना करें। तहरीरी तौर पे एक दरख्वास्त जमा कराई गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कल इस मामले को इसलिए ना सुने कि जो ऑडियो लीक्स कमीशन जिन ऑडियो टेप्स की तहकीकात कर रहा है उनमें एक टेप ऐसी भी है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अपनी सास साहिबा जो हैं वो अपनी किसी सहेली से दोस्त से गुफ्तगू कर रही हैं और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल उनकी सरबराही में कायम जो अदालती कमीशन है वो इन तमाम ऑडियो टेप्स की अंदर होने वाली गुफ्तगू की हकीकत के बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए चीफ जस्टिस पे अब वफाकी हुकूमत ने एतराज़ कर दिया है। उसके अलावा 2 और जजों पे भी एतराज़ किया है जो इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। एक जस्टिस एजाज़ुल एहसन हैं और एक जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर पे एतराज़ इसलिए हुआ है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा माजबीन नून अपनी दोस्त ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफ़िया तारिक से गुफ्तगू कर रही थी, तो राफ़िया तारिक जो हैं वो ये फरमा रही थी उस मुबैना लीक शुदा ऑडियो टेप में कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी मैसेजेस भेजे हैं और जस्टिस मुनीब को भी मैसेजेस भेजे हैं। तो ये ऑडियो लीक के अंदर जो गुफ्तगू थी तो जस्टिस मुनीब का नाम भी उसमें आ रहा था और राफ़िया तारिक की इस गुफ्तगू के बाद वफाकी हुकूमत ने आज जो तहरीरी दरख्वास्त दी है और कहा है कि इससे ये तासुर मिलता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो हैं वो इन ऑडियो गुफ्तगू में ज़ेर बहस किरदारों में शामिल हैं, इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर को भी ये मुकदमा ऑडियो लीक्स कमीशन की आइनी हैसियत के बारे में नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस एजाज़ुल एहसन पे इस बात का एतराज़ है कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ बैठे लाहौर के एक CCPO ग़ुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले का केस सुन रहे थे और जिस जज के साथ वो बैठे थे वो थे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जो ऑडियो लीक्स कमीशन है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की भी एक मुबैना ऑडियो लीक है जिसका जायज़ा लिया जा रहा है ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ बैठे जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने मिलकर जो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ जो है मिलकर वो CCPO ग़ुलाम मोहम्मद डोगर का केस सुना था और चौधरी परवेज़ अलाई बज़ाहिर टेलीफोन के ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ बहुत फ्रैंक थे। और उसके अलावा जो केस ये जो इस वक्त 5 जजेस सुन रहे हैं ऑडियो लीक्स कमीशन की आइनी हैसियत के बारे में, इसमें भी एक दरख्वास्त गुज़ार हैं आबिद ज़ुबैरी जो कि सीनियर वकील हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी हैं और ये केस बहरहाल उन्होंने ज़ाती हैसियत में दायर किया है। तो आबिद ज़ुबैरी की गुफ्तगू है साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के साथ जिसमें वज़ीर आला पंजाब आबिद ज़ुबैरी को कह रहे हैं कि ये केस जो है बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है जैसे वो कह रहे हो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के सामने लगवाना है। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और एजाज़ुल एहसन के बेंच के सामने ये केस फिर बाद में वो वाला एक केस लगा भी, तो इसलिए जस्टिस एजाज़ुल एहसन पे भी एतराज़ है कि वो भी बज़ाहिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बहुत करीबी उनके साथ हैं और वो भी उस बेंच में शामिल थे जिसके सामने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब वो ख़ास केस लगवाना चाह रहे थे। तो ये 3 जजों पे अब बाकायदा एतराज़ हो गया है। आपको याद दिलाते चलें कि ये जो 5 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, इस पर अटॉर्नी जनरल ने पिछली समाअत के दौरान बाकायदा इस पर एतराज़ किया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे
और कहा था कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो वो इस केस को ना सुने, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि मैं इस हवाले से बड़ी तैयारी करके आया हूँ और मैं अपने साथ 4 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी लाया हूँ ये साबित करने के लिए कि मैं ये केस सुन सकता हूँ। तो अटॉर्नी जनरल ने बहरहाल जो बात की थी तहरीरी तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर एक हुक्मनामा जारी किया बाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के 4 फ़ैसले हैं जिनकी बुनियाद पे मैं अटॉर्नी जनरल का जो एतराज़ है कि चीफ जस्टिस ये केस ना सुने उसको रद्द करता हूँ। उन फैसलों का चीफ जस्टिस ने सिर्फ उनका टाइटल रिप्रोड्यूस कर दिए थे, मगर इस दरख्वास्त में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो जो चीफ जस्टिस बड़ी तैयारी करके आए थे और सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसलों का भी जिक्र किया था उस शॉर्ट ऑर्डर में जो उन्होंने जारी किया था, तो वो जो 4 और फैसले थे वो तासुब के मतलब थे, बायस के मतलब थे, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से नहीं थे। यानी एक तासुब के ऊपर, बायस के ऊपर एतराज़ एक चीज़ है और एक मफादात का टकराव दूसरी चीज़ है। यानी कि वो तमाम मामला तासुब का था, बायस का था, मगर मफादात का टकराव आ जाता है जब आप किसी अपने रिश्तेदार का केस सुनते हैं। तो यही आज की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि पहले भी चीफ जस्टिस से ये एक मुअद्दबाना गुजारिश की गई थी कि वो ये केस ना सुने, मगर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसलों का हवाला दिया, मगर उन फ़ैसलों के अंदर जो है एक भी फ़ैसला ऐसा नहीं है कि जिसमें जजेस ने यह तय किया हो कि तासुब जो है, जिसमें जजेस ने तय किया हो कि मफादात के टकराव का इशू हल किया हो। उसमें किसी जज पे भी इन 4 फैसलों में ये एतराज़ नहीं था कि उनका रिश्तेदार कोई जो है उसका केस वो नहीं सुन सकते। ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ बायस का था और तासुब का था। फिर आगे जाके जो है इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने यह भी कहा है कि जो जजों का ज़ाब्ता अखलाक है, आला अदलिया के जजों का ज़ाब्ता अखलाक, उसका आर्टिकल 4 है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो एक जज होता है उसको बड़े भरपूर अंदाज से किसी भी ऐसे केस को सुनने से इनकार करना चाहिए कि जिस केस के अंदर उसका अपना बहुत ही करीबी कोई रिश्तेदार भी फ़रीक हो या उसका करीबी रिश्तेदार या बहुत करीबी दोस्त जो है वो फ़रीक हो। तो जजों का ज़ाब्ता अखलाक भी ये तकाज़ा करता है कि वो ये केस ना सुने। अब मालूम नहीं अगर इस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होती है तो क्या इस बुनियाद पे हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जो है वो कोई रेफरेंस भी भेज सकती है या नहीं, क्योंकि अगर ज़ाब्ता अखलाक के आर्टिकल 4 का हवाला दिया गया है और हुकूमत ये समझ रही है कि इसकी खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जो है वो किसी वक्त भी रेफरेंस भी सदारती रेफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि सदर के पास अगर ये रेफरेंस जाता है तो आइनी तौर पर सदर वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद है। वो 10 से 20 दिन जो है उस मशवरे को रोक सकता है, मगर उसके बाद उस मशवरे पे आज खुद ही अमल हो जाता है। तो ये अब देखना ही है कि क्या हुकूमत इस हद तक भी जाएगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ बाकायदा एक रेफरेंस दायर करें। इसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह भी कहा है कि एक ऑडियो ऐसी है कि जिसमें जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं और जो इस वक्त दरख्वास्त गुज़ार भी हैं इस ऑडियो कमीशन के ख़िलाफ़, वो साबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो आबिद ज़ुबैरी से टेलीफ़ोन के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और आबिद ज़ुबैरी दरख्वास्त गुज़ार हैं इस ऑडियो कमीशन के ख़िलाफ़। और उसके अंदर जिस बेंच के सामने केस लगाने की बात हो रही है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन का बेंच था वो जो CCP डोगर वाला, तो वो बेंच में जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी शामिल थे। तो फिर इसमें भी ये कहा गया है कि एक और ऑडियो लीक है, वो जो एक ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया हैं और चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ हैं, तो उसके अंदर उस गुफ्तगू में जस्टिस मुनीब का भी जिक्र है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ऊपर और जस्टिस मुनीब अख्तर उन दोनों पे भी एतराज़ बाकायदा तौर पे कर दिया गया है। तो ये एतराज़ है और कल ये 5 रुकनी बेंच दोबारा सुनेगा। आपको बताते चलें कि जब गुज़श्ता समात में इस 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने का हुक्म दिया था, तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी इस के ऊपर बड़े ही सवालात उठाए थे और अटॉर्नी जनरल जब वो ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उनको रोक के जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी कहा था कि ऑर्डर कैसे जारी किया जा सकता है।
और अब क्योंकि ऑडियो लीक्स कमीशन को भी नोटिस जारी हुए थे, तो अब देखना ही है कि कल तक क्या ऑडियो लीक्स कमीशन आज कोई तहरीरी तौर पे जवाब देगा और क्या वो सेक्रेटरी कमीशन की तरफ से होगा। ज़ाहिर बात है वो सेक्रेटरी कमीशन की तरफ से जो भी तहरीरी जवाब आएगा उसमें भी ये बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने की कि आया जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने वो तमाम जो नुकात अपने ऑडियो लीक्स कमीशन की गुज़श्ता कार्रवाई में उठाए थे, क्या वो तहरीरी तौर पे भी अब वो जमा कराए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो एतराज़ात क्या होंगे, और क्या ऑडियो लीक्स कमीशन भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और इन जजों की बेंच पर मौजूदगी पे एतराज़ करेगा। ये बड़ी ही दिलचस्प बात होगी क्योंकि ये कमीशन किसी भी कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के किसी जजों के बेंच के ऊपर एतराज़ करना ये भी शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा, मगर लग ये रहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अगर जवाब जमा कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने तो ये तमाम सवालात उठाएंगे। ये कल 5 रुकनी बेंच के सामने ये मामला वाज़ेह हो जाएगा कि क्या आया तहरीरी तौर पे भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा कमीशन ने ये एतराज़ात उठाए हैं या नहीं। तो ये बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। ऑडियो लीक्स कमीशन ने गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है ये भी सुनने में आया कि वो सारा सामान ही उठा के वापस भेज दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने ऑडियो लीक्स कमीशन को कार्रवाई से रोका था, उसको ख़त्म नहीं किया था। अब देखें अब मंडे को क्या जो कार्रवाई से रोकने का हुक्म है उसमें मज़ीद तोसी की जाएगी या नहीं, और क्या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो ख़ुद अपनी सास साहिबा की ऑडियो लीक्स का जायज़ा लेने वाले कमीशन के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत जारी रखेंगे या नहीं। कल इस मामले में हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।